जो कुछ भी मानव मन सोच और विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त कर सकता है। क्या आपकी आर्थिक यात्रा संयोग से निर्देशित है या हजारों साल पहले से तय किए गए स्पष्ट संकेतों से? यह सोचना अटपटा लग सकता है कि बाइबल नेपोलियन हिल की बुद्धिमत्ता के साथ मिलकर धन की सबसे अधिक क्षमता रखने वाले संकेतों को प्रकट करती है। क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी बात छिपी है? आगे बाइबल द्वारा बताए गए 5 संकेत प्रस्तुत किए जाएंगे जिनकी व्याख्या नेपोलियन हिल की शिक्षाओं के प्रकाश में की गई है, जो सच्ची दौलत की ओर इशारा करते हैं। शायद इनमें से कोई एक संकेत आपके जीवन की कहानी को बदलने का उत्प्रेरक बने। गलातियों अध्याय 6 पद 9 में बाइबल हमें सिखाती है, भला करने में हम हिम्मत ना हारें, क्योंकि यदि हम लगे रहें तो सही समय पर फसल काटेंगे। यह संदेश हालांकि सरल है, एक अपार शक्ति रखता है। कितनी बार आप किसी सपने को अवास्तविक समझकर हार मानने वाले थे? कितनी बार कठिनाइयों के सामने आपने सोचा कि आप एक और दिन सहन नहीं कर सकते? यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं। फिर भी यही वह क्षण भी है जब धन के सच्चे निर्माता आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। नेपोलियन हिल का हमेशा से मानना था कि अस्थायी असफलता एक भ्रम है, एक ऐसा मुखौटा जो सच्चे अवसर को छिपाता है। उन्होंने कहा था कि दृढ़ता ही वह कुंजी है जो सपनों को हकीकत में बदल देती है। एक पल के लिए सोचिए, कितने लोग ऐसे देखे गए हैं जो किसी चीज को उत्साह से शुरू करते हैं और तत्काल परिणामों की अनुपस्थिति के कारण बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। क्या यह अधिकांश लोगों की वास्तविकता नहीं है? जब हिल सिर्फ एक युवा पत्रकार थे तो उन्हें एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने का अवसर मिला, जो उस समय पृथ्वी के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। कार्नेगी संक्षिप्त उत्तर दे सकते थे और अनुभवहीन युवक को टाल सकते थे। फिर भी उन्होंने उसमें जिज्ञासा की एक चिंगारी देखी। हिल ने बदले में दबाव के बावजूद हार नहीं मानी, भले ही उन्हें पता नहीं था कि वह बातचीत उन्हें कहां ले जा सकती है। उनके गहरे प्रश्न पूछने की दृढ़ता ने कार्नेगी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने एक असाधारण रहस्य प्रकट किया। सफलता के लिए एक सूत्र में विश्वास, जिसका अध्ययन और दोहराया जा सकता है। वहीं पर हिल को अपने जीवन के अगले 20 साल अपने समय के सबसे धनी और शक्तिशाली दिमागों का साक्षात्कार करने और उनका अध्ययन करने का प्रस्ताव मिला। अब उस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक युवक जिसके पास न धन था, न प्रभाव था, न वापसी की कोई गारंटी थी। वह यह तय कर रहा था कि क्या उसे एक विशाल मिशन पर जाना चाहिए, ऐसे परिणामों के वादे के साथ जो शायद कभी न मिले। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो आपकी जगह होते तो हार मान लेते? अधिकांश लोग शायद घर वापस चले जाते और एक साधारण जीवन जीते, लेकिन हिल डटे रहे और इसी दृढ़ता ने सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो इतिहास की सबसे परिवर्तनकारी पुस्तकों में से एक है। इसके अतिरिक्त एक शक्तिशाली विवरण सामने आता है। हालिया वैज्ञानिक शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि दृढ़ लोग न केवल अधिक वित्तीय परिणाम प्राप्त करते हैं, बल्कि अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि का भी अनुभव करते हैं। मनोविज्ञान इसे लचीलापन, रिजिलियंस कहता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि लचीले लोग, वे जो सब कुछ खो जाने पर भी लगे रहते हैं, उनके आर्थिक रूप से समृद्ध होने और अधिक स्थिर संबंध बनाए रखने की संभावना अधिक होती है। संक्षेप में, दृढ़ता वित्तीय पहलू से परे है, ये पूरे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे, क्या होगा अगर मैं किसी चीज में लगा रहूं और उसे कभी हासिल न कर पाऊं? यह वह आपत्ति है जिसे कई लोग प्रस्तुत करते हैं। समय, ऊर्जा और संसाधनों को ऐसी चीज पर बर्बाद करने का डर जो शायद काम न करे। लेकिन यह डर एक असहज सच्चाई को छुपाता है। क्या होगा अगर आप पहले ही जीत के करीब थे, लेकिन फल काटने से पहले ही हार मान गए? कितनी बार लोग तब हार मान लेते हैं जब वे हासिल करने से बस एक कदम दूर होते हैं। क्या यह वही नहीं है जो हम हर दिन छोड़ी गई परियोजनाओं, बाधित करियर, टूटे हुए रिश्तों में देखते हैं? अब खुद से पूछिए,
आपके जीवन के किस क्षेत्र में आपने बहुत जल्दी हार मान ली? यह पढ़ाई में हो सकता है, किसी उद्यम में, या किसी ऐसे विचार में जो समृद्ध हो सकता था। दृढ़ता यह गारंटी नहीं देती कि आप सभी लड़ाइयां जीतेंगे, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि आपके पास हमेशा जीतने का मौका रहेगा। जो हार मान लेता है उसे यह मौका कभी नहीं मिलेगा। कार्नेगी से हिल का मिलना सिर्फ एक प्रेरणादायक कहानी नहीं है, यह एक अनुस्मारक है कि दृढ़ता उन दरवाजों को खोलती है जिन्हें हार मानना कभी नहीं खोलेगा। जब आप जारी रखते हैं, भले ही तत्काल परिणाम न दिखें, तो आप भविष्य की फसल के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार कर रहे होते हैं। और जैसा कि बाइबल कहती है, सही समय पर यदि आप हार नहीं मानेंगे तो आप फसल काटेंगे। यह पहला बड़ा संकेत है जो उन लोगों को अलग करता है जो समृद्धि प्राप्त करते हैं उनसे जो औसत दर्जे में रहते हैं। दृढ़ता यह ग्लैमरस नहीं है, ध्यान आकर्षित नहीं करती, अक्सर शांत और एकाकी होती है, लेकिन यह उन लोगों को अलग करती है जो सिर्फ सपने देखते हैं उनसे जो उन्हें साकार करते हैं। और आपके लिए जो सवाल बचा है वह यह है, आप अंततः उस चीज पर जोर देने से पहले कितनी बार हार मानेंगे जो वास्तव में मायने रखती है। नीति वचन अध्याय 29 पद 18 चेतावनी देता है, जहां कोई दृष्टि नहीं वहां लोग नाश होते हैं। यह वाक्यांश कुछ ऐसा दर्शाता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। स्पष्ट दृष्टि के बिना जीना बिना किसी दिशा के जीना है, केवल वही प्रतिक्रिया करना जो होता है। नेपोलियन हिल ने एक निश्चित लक्ष्य रखने की शक्ति के बारे में बात करते हुए इसी सिद्धांत पर जोर दिया था। उन्होंने कहा कि उद्देश्य की अनुपस्थिति समृद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन है, और अगर आप सोचने के लिए रुकें तो अधिकांश लोग बिल्कुल ऐसे ही जीते हैं, बिना किसी विशिष्ट दिशा के। हर दिन एक ही दिनचर्या दोहराने के लिए जागते हैं, यह जाने बिना कि यह उन्हें कहां ले जाएगा। आप कितने लोगों को जानते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, बलिदान देते हैं, लेकिन कभी प्रगति नहीं करते? ऐसा प्रयास की कमी के कारण नहीं होता, बल्कि दिशा की कमी के कारण होता है। यह एक ऐसे जहाज की तरह है जो बिना कंपास के चलता है। अनुकूल हवाएं भी हो सकती हैं, लेकिन एक निश्चित मार्ग के बिना वह गहरे समुद्र में खो जाएगा। अब अपने बारे में सोचिए, अगर आज आपसे कोई पूछे कि अगले 5 सालों के लिए आपका बड़ा वित्तीय लक्ष्य क्या है, तो क्या आपके पास एक स्पष्ट जवाब होगा, या आप उस क्षण कुछ सोचने की कोशिश करते हुए चुप रहेंगे? नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में इस दुविधा का सामना किया। युवावस्था में वह एक पत्रकार के रूप में एक औसत करियर अपना सकते थे, एक अनुमानित और सुरक्षित मार्ग स्वीकार करते हुए, लेकिन उन्होंने आगे देखने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़ी दृष्टि, एक ऐसा मिशन चुना जो उनके मार्ग को बदल देगा। एंड्रयू कार्नेगी से मिलने के बाद हिल समझ गए कि उन्हें अपना जीवन सफलता के रहस्यों की जांच और रिकॉर्ड करने के लिए समर्पित करना होगा। कोई गारंटी नहीं थी, वापसी की कोई निश्चितता नहीं थी, लेकिन दृष्टि में स्पष्टता थी। इसी स्पष्टता ने उन्हें अपने समय के सबसे बड़े उद्यमियों के साथ 2 दशकों के साक्षात्कारों के दौरान दृढ़ रखा। और यहां एक मूलभूत बात है, विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि एक स्पष्ट दृष्टि होने से लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावनाएं नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। सकारात्मक मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि अच्छी तरह से परिभाषित लक्ष्यों वाले लोग अधिक दैनिक प्रेरणा महसूस करते हैं, अधिक संतुष्टि का अनुभव करते हैं, और यहां तक कि खुशी के उच्च स्तर भी दिखाते हैं। ये ऐसा है जैसे मस्तिष्क को आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करने और व्यवहार को संरेखित करने के लिए एक दृष्टि की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि के बिना वह बस विचलनों में खो जाता है। लेकिन एक आम डर है जो कई लोगों को रोकता है। क्या होगा अगर आप एक गलत दृष्टि चुन लेते हैं? और क्या होगा अगर आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बाद में महसूस करते हैं कि वह वास्तव में वह नहीं था जो आप चाहते थे? यह असुरक्षा हजारों लोगों को कोशिश करने से भी रोकती है। लेकिन जो बात कई लोग नहीं समझते वह यह है कि कुछ भी न चुनना किसी चीज को चुनकर रास्ते में समायोजित करने से कहीं ज्यादा जोखिम भरा है।
दृष्टि को शुरू में सही होने की जरूरत नहीं है, इसे आपको आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त स्पष्ट होने की जरूरत है। ओपरा विनफ्रे के जीवन से एक शक्तिशाली उदाहरण मिलता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पूर्वाग्रह, गरीबी और अस्वीकृति का सामना करते हुए की, लेकिन शुरुआत से ही उनके मन में एक दृष्टि थी, संचार का उपयोग करके लोगों को प्रेरित करना और उनके जीवन को बदलना। यह दृष्टि इतनी शक्तिशाली थी कि इसने उन्हें सबसे बड़ी कठिनाइयों के बावजूद मार्ग पर बनाए रखा, और इसका परिणाम हर कोई जानता है। वह दुनिया की सबसे प्रभावशाली और धनी महिलाओं में से एक बन गई। अब इसे अपने जीवन में लाइए। आपकी वित्तीय दृष्टि क्या है? क्या आप केवल महीने के अंत में खर्चों का भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके पास निर्माण करने के लिए एक बड़ी परियोजना है? क्या आप केवल जीने के लिए काम करते हैं, या आपको यह स्पष्ट है कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं? केवल जीवित रहने वालों और समृद्ध होने वालों के बीच का अंतर ठीक इसी में निहित है। नेपोलियन हिल हमें दिखाते हैं कि दृष्टि के बिना सफलता असंभव है, और बाइबल इस बात पर जोर देती है कि दृष्टि के बिना आशा भी खो जाती है। यदि आज आप महसूस करते हैं कि आपका जीवन स्थिर है, तो शायद यह क्षमता की कमी नहीं, बल्कि दृष्टि की कमी है। स्पष्टता ही उन लोगों को अलग करती है जो इतिहास रचते हैं उनसे जो केवल देखते हैं। तो बड़ा सवाल यह है, वह कौन सी दृष्टि है जो आपके जीवन के अगले अध्यायों का मार्गदर्शन करेगी? रोमियो अध्याय 12 पद 2 हमें याद दिलाता है, अपने मन के नए होने से बदलते जाओ। यह केवल एक धार्मिक वाक्य नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक नियम है जो हर दिन लोगों के जीवन में सत्यापित होता है। नेपोलियन हिल ने इस बात को गहराई से समझा था जब उन्होंने कहा था कि मन मानव के पास सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। उन्होंने दावा किया कि अपने विचारों पर प्रभुत्व व्यक्ति के भाग्य पर नियंत्रण प्रदान करता है। ठीक इसी बिंदु पर अनगिनत जीवन रेखाएं खींची जाती है, उन लोगों के बीच अंतर करते हुए जो अपने मन को बिना किसी उद्देश्य के भटकने देते हैं, भय, अनिश्चितताओं और प्रतिबंधात्मक विश्वासों से वशीभूत होकर, और वे जो अपनी इच्छा के अनुरूप वास्तविकता के साथ अपने विचारों को गढ़ने का विकल्प चुनते हैं। कितनी बार व्यक्ति ने खुद से ऐसी बातें कही हैं जैसे मैं अक्षम हूं, ये मेरे लिए नहीं है, या केवल असाधारण व्यक्ति ही अपार समृद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे दावे भले ही निर्दोष लगें, मानसिक प्रोग्रामिंग के रूप में ठोस हो जाते हैं, जो सूक्ष्म रूप से किसी भी विकास की क्षमता को निष्क्रिय कर देते हैं। और सबसे उल्लेखनीय पहलू इस धारणा का वैज्ञानिक सत्यापन है। तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में शोध से पता चलता है कि विचारों की पुनरावृत्ति तंत्रिका पैटर्न स्थापित करती है जो उत्तरोत्तर मजबूत होते जाते हैं। दूसरे शब्दों में, जितना अधिक अक्षमता की धारणा को पाला जाता है, मस्तिष्क उस झूठी धारणा को मजबूत करने वाले अधिक कनेक्शन बनाता है। नेपोलियन हिल को एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा जहां यह वास्तविकता उन्हें लगभग वश में कर चुकी थी। महामंदी के दौरान उन्होंने अपनी लगभग सभी संपत्ति खो दी। अनिश्चितताएं, भय और प्रतिकूलता के आगे झुकने की प्रवृत्ति बनी रही। वह मान सकते थे कि उनका पेशेवर सफर समाप्त हो गया है, कि उन्हें सफलता के अपने सिद्धांतों को फैलाने के लिए फिर कभी कोई मंच नहीं मिलेगा। हालांकि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर हिल ने उसी सिद्धांत को लागू करने का विकल्प चुना जिसका उन्होंने बचाव किया था, विचारों का संयम। अपनी सोच को निराशा से घिरने देने के बजाय उन्होंने आत्मविश्वास, प्रचुरता और विजय के दृश्यों को पोषित करना शुरू कर दिया। इस निर्णय से उनके अस्तित्व के सबसे फलदायी चरणों में से एक उभरा, एक ऐसी अवधि जिसमें उन्होंने अपने कार्यों को निखारा और उस सामग्री को संरचित किया जिसने बाद में लाखों पाठकों को प्रभावित किया। हालांकि यहां एक प्रतिमान बदलाव प्रस्तुत किया गया है जिस पर विचार करना चाहिए। कितने व्यक्ति लॉटरी जैसे अचानक धन प्राप्त करने के बाद कुछ ही वर्षों में पूरी राशि खो देते हैं? यह परिणाम धन की कमी के कारण नहीं, बल्कि मानसिक नियंत्रण की कमी के कारण होता है।
मन प्रचुरता को प्रबंधित करने के लिए अप्रस्तुत, अंततः जो उसे दिया गया था उसे नष्ट कर देता है। इसी आधार पर विचार का परिवर्तन वित्तीय वास्तविकता के परिवर्तन से पहले होता है। मन के नवीनीकरण के बिना कोई भी बाहरी सफलता तेजी से फीकी पड़ जाती है। समकालीन मनोविज्ञान इस परिप्रेक्ष्य की पुष्टि करता है। मानसिक विन्यास माइंडसेट पर किए गए शोध से पता चलता है कि विकासवादी मानसिकता वाले व्यक्ति, यानी वे जो यह विश्वास रखते हैं कि वे आत्मसात कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं और बदल सकते हैं, अस्तित्व के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय रूप से बेहतर प्रदर्शन प्राप्त करते हैं, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र में। इसके विपरीत स्थिर मानसिकता वाले लोग जो अपनी क्षमताओं को सीमित और अपरिवर्तनीय मानते हैं, शायद ही कभी महत्वपूर्ण बाधाओं को पार कर पाते हैं। केंद्रीय मुद्दा यह है कि वर्तमान में विकसित विचारों का पैटर्न आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है, चाहे वह विस्तार को बढ़ावा देने के लिए हो या प्रतिबंध लगाने के लिए। और यदि यह धारणा कि मन को संयमित करना एक असाध्य कार्य है आपके विचारों में आती है, तो याद रखें कि यह एक दैनिक प्रयास है। कोई भी व्यक्ति अचानक एक अभेद्य मानसिक ढांचे के साथ नहीं जागता है। हिल ने सकारात्मक कथनों की पुनरावृत्ति, लक्ष्यों का दृश्य प्रतिनिधित्व और महान दूरदर्शिता वाले व्यक्तित्वों के साथ संगति को मानस के पुनर्गठन के लिए शक्तिशाली उपकरण बताया। और पवित्र धर्म ग्रंथों ने इस सिद्धांत को बहुत पहले ही पूर्व निर्धारित कर दिया था, यह सिखाते हुए कि नवीनीकरण विचार के रूपांतरण से होता है। अब विचार करें, व्यक्ति ने किन अवधारणाओं को पोषित किया है? क्या ये कमी, भय, अनिश्चितता के विचार हैं या वैकल्पिक रूप से बहादुरी, प्रचुरता और आत्मविश्वास के विचार हैं? निर्विवाद वास्तविकता यह है कि व्यक्ति जीवन में प्रकट होने वाली आकस्मिकताओं का चयन नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से मन उन पर प्रतिक्रिया करेगा, उसे नियंत्रित करने की क्षमता व्यक्ति के नियंत्रण में रहती है। और यह दैनिक निर्णय बार बार दोहराया गया समृद्धि का आधार बन जाता है। मन को नियंत्रित करने में सचेत रूप से चलने वाले मार्ग का चयन करना शामिल है। इसमें प्रतिबंधात्मक विचारों के विष को अस्वीकार करना और आत्मविश्वास और क्षमता के बीज बोना निहित है। इसका अर्थ यह समझना है कि प्रत्येक दोहराई गई अवधारणा व्यक्तिगत भविष्य के निर्माण में एक नींव का प्रतिनिधित्व करती है। और जो मौलिक प्रश्न बना रहता है वह यह है, यदि मन अपनी वास्तविकता को आकार देने का विशेषाधिकार रखता है, तो क्या व्यक्ति ने वास्तव में इसे उचित रूप से मॉडल करने में समय लगाया है, या वह इसे भय और आकस्मिकताओं द्वारा निर्धारित होने देता है? नीति वचन की पुस्तक 13वें अध्याय 20वें पद में हमें निर्देश दिया गया है, जो बुद्धिमानों के साथ चलता है वह बुद्धिमान हो जाएगा, लेकिन मूर्खों का साथी दुर्भाग्य का अनुभव करेगा। यह अंश एक ऐसे स्वयं सिद्ध सिद्धांत को स्पष्ट करता है जिसे आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनदेखा करता है। हमारे आसपास के व्यक्तियों का प्रभाव हमारे अस्तित्व के वित्तीय, भावनात्मक और यहाँ तक कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में हमारे मार्ग को निर्धारित कर सकता है। नेपोलियन हिल ने इस अवधारणा को मास्टरमाइंड के रूप में गढ़ा, उन लोगों से घिरे रहने की प्रथा की वकालत करते हुए जो विचारों को उत्कृष्ट बनाते हैं और जो समान उद्देश्यों को साझा करते हैं। उन्होंने पाया कि सफलता शायद ही कभी अकेले प्राप्त होती है और स्थापित संबंधों की प्रकृति प्राप्त उपलब्धियों पर सीधा प्रभाव डालती है। गहराई से विचार करें, क्या पाठक ने कभी खुद को अवांछनीय पैटर्न को दोहराते हुए पाया है, सिर्फ इसलिए कि वह ऐसे माहौल में था जहां ऐसे व्यवहार प्रचलित थे? कितनी बार व्यक्ति ने मित्रों या सहकर्मियों को वित्त, पेशेवर व्यवसाय या सामान्य रूप से अपने जीवन के बारे में लगातार शिकायतें व्यक्त करते हुए देखकर निराशा का अनुभव किया है। इस तरह का गुप्त प्रभाव वास्तविकता की हमारी व्याख्या को आकार देता है और हमारी आकांक्षाओं को बिना हमारी जानकारी के समझौता करने की क्षमता रखता है। नेपोलियन हिल ने अपने ही जीवन पथ में इस घटना की जांच की।
इतिहास के सबसे बड़े करोड़पतियों के साथ किए गए साक्षात्कारों के दौरान उन्होंने पाया कि उन सभी में एक सामान्य विशेषता थी। रणनीतिक दृष्टि और दृढ़ता रखने के अलावा वे उन व्यक्तियों से घिरे हुए थे जो उन्हें प्रेरित करते थे, उन्हें रचनात्मक रूप से चुनौती देते थे और उन्हें समर्थन प्रदान करते थे। यह केवल परामर्श तक सीमित नहीं था, बल्कि एक सामूहिक तालमेल था जिसने उनकी अवधारणाओं का विस्तार किया और उनके संकल्प को मजबूत किया। इस समर्थन नेटवर्क के अभाव में व्यक्तिगत प्रतिभा के उल्लेखनीय होने के बावजूद कई आशाजनक उद्यम विफल हो गए होते। एक दृष्टांत परक प्रतिमान थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला के करियर के बीच का द्वंद्व है। एडिसन बाधाओं का सामना करने के बावजूद उन सहयोगियों से घिरे थे जिन्होंने उनकी दक्षताओं को पूरक किया और सामूहिक रूप से विद्युत उद्योग में क्रांति को उत्प्रेरित किया। टेस्ला अपनी प्रतिभा के बावजूद अक्सर अलगाव का विकल्प चुनते थे और अपनी स्वयं की बुद्धि पर विशेष भरोसा करते थे। रणनीतिक समर्थन के एक दायरे के निर्माण की उपेक्षा करते थे। परिणाम यह हुआ कि अपनी असाधारण प्रतिभा के बावजूद वे वस्तुतः संपत्ति विहीन होकर मर गए। यह सादृश्य दर्शाता है कि प्रभाव केवल फायदेमंद नहीं, बल्कि अवधारणाओं को मूर्त उपलब्धियों में बदलने के लिए अनिवार्य है। हालिया अकादमिक शोध भी इस धारणा की पुष्टि करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन से पता चलता है कि सामूहिक व्यवहार व्यक्तिगत आचरण पर एक मजबूत प्रभाव डालता है। जो व्यक्ति रचनात्मक आदतों, लक्ष्य उन्मुखीकरण और विकास के दृष्टिकोण वाले संदर्भों में खुद को पाते हैं, उनमें अधिक आत्मविश्वास, दृढ़ता और बाधाओं को हल करने की क्षमता विकसित होती है। इसके विपरीत प्रतिकूल पारिस्थितिकी तंत्र ठहराव, मोहभंग और यहां तक कि अवसादग्रस्तता वाले चित्रों के जोखिम को बढ़ाते हैं। और अब एक असहज आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। वे 5 व्यक्ति कौन हैं जिनके साथ आप अपना अधिकांश समय बिताते हैं? क्या वे आपको विकास के लिए प्रेरित करते हैं या भय और प्रतिबंधों को मजबूत करते हैं? अक्सर यह माना जाता है कि सामाजिक दायरे का चयन आकस्मिक या कम महत्व का है, लेकिन हिल दिखाते हैं कि यह समृद्धि और कल्याण के निर्माण में किए जा सकने वाले सबसे रणनीतिक निर्णयों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। रचनात्मक प्रभाव के एक घेरे का निर्माण सार्वभौमिक दूरी या पारिवारिक संबंधों की उपेक्षा का अर्थ नहीं है, बल्कि बौद्धिक रूप से चुनौती देने वाले, विकल्पों पर सवाल उठाने वाले और व्यक्ति को पार करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले कनेक्शनों की सक्रिय खोज करना है। यह एक गुरु, एक व्यावसायिक भागीदार, समान लक्ष्यों वाले सहकर्मी या यहां तक कि अध्ययन समूहों और पेशेवर नेटवर्कों के रूप में प्रकट हो सकता है। हर बातचीत, हर मुलाकात, विचारों का हर आदान प्रदान विकास के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। इसलिए प्रभाव का सूचक अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने और इस बारे में सचेत चुनाव करने का एक विशेषाधिकार है कि कौन आपकी अपनी अस्तित्व पर प्रभाव डाल सकता है। यदि वित्तीय, भावनात्मक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रगति की इच्छा है, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ना अनिवार्य है जो सफलता, बहादुरी और बाधाओं को दूर करने की क्षमता की ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। और सवाल यह है, क्या व्यक्ति ने खुद को ऐसी शख्सियतों से ढलने दिया है जो उसे ऊपर उठाती हैं, या वह दूसरों के हस्तक्षेप से खुद को सीमित होने देता है? इस सवाल का स्पष्टीकरण जीवन में समृद्धि और मात्र निर्वाह के बीच निर्णायक कारक हो सकता है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 पद 1 हमें चेतावनी देता है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यह कथन एक ऐसे पहलू को उजागर करता है जिसे अधिकांश व्यक्ति अनदेखा करते हैं। बिना कार्य के विश्वास जीवन को नहीं बदलता, लेकिन कार्य के साथ विश्वास मूर्त परिणाम उत्पन्न करता है। नेपोलियन हिल समझते थे कि विश्वास केवल निष्क्रिय स्वीकृति से कहीं अधिक है। यह एक मानसिक शक्ति है जिसका प्रयोग किया जा सकता है और ठोस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्देशित किया जा सकता है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि विश्वास जब कार्य के साथ मिलता है तो धन और सफलता उत्पन्न करने के लिए सबसे शक्तिशाली घटकों में से एक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह विचारों को व्यवहार में बदल देता है और यह व्यवहार बदले में मापने योग्य परिणामों में बदल जाता है। कितनी बार व्यक्ति ने गहराई से कुछ चाहा और बस उसके होने का इंतजार किया। कितनी बार प्रार्थना की या समृद्धि की इच्छा की बिना उसके लिए कोई व्यावहारिक पहल किए। ऐसा व्यवहार जितना लगता है उससे कहीं अधिक व्यापक है। अधिकांश लोग चाहते हैं कि जीवन उन्हें बिना प्रयास के परिणाम प्रदान करे, और यहीं पर कई लोग असफल होते हैं। कार्य के बिना विश्वास केवल एक व्यर्थ अपेक्षा है, जबकि सक्रिय विश्वास वास्तविक अवसरों को बढ़ावा देता है। हिल ने अपने स्वयं के मार्ग में इस सत्य का अनुभव किया। एक महत्वपूर्ण आर्थिक विपत्ति के दौर में वह पूर्ण बर्बादी के कगार पर थे। यह एक चुनौतीपूर्ण परिदृश्य था जिसमें उन्हें अपने उद्देश्यों को छोड़ने के लिए प्रेरित करने की क्षमता थी। फिर भी हिल ने केवल उबरने के विश्वास तक ही खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने ठोस कार्रवाई भी की। उन्होंने अपने उद्यमों को पुनर्गठित किया, बैठकें निर्धारित की, नए संबंध स्थापित किए और अपने शिक्षण और साहित्यिक उत्पादन गतिविधियों में लगे रहे। उनकी सक्रिय दृढ़ विश्वास वह उत्प्रेरक तत्व था जिसने उन्हें लगभग पतन की स्थिति को परिवर्तन के एक मील के पत्थर में बदलने की अनुमति दी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशनों का निर्माण हुआ। यह प्रकरण दर्शाता है कि विश्वास केवल वैचारिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि वांछित लक्ष्य के साथ एक निरंतर और समन्वित प्रयास में प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त इस कथन के लिए वैज्ञानिक समर्थन भी है। सकारात्मक मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान में शोध से पता चलता है कि जो व्यक्ति अपनी स्थितियों को बदलने की अपनी क्षमता पर भरोसा करते हैं, उनमें अधिक लचीलापन, रचनात्मक क्षमता और चुनौतियों को हल करने की क्षमता होती है। विश्वास एक ऐसी मानसिक स्थिति को बढ़ावा देता है जो रचनात्मक व्यवहारों को उत्प्रेरित करता है, जो अन्यथा अनन्वेषित रहते। संक्षेप में, विश्वास न केवल भावनात्मक परिदृश्य को प्रभावित करता है, बल्कि मस्तिष्क की जैव रसायन संरचना को भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति को अधिक कुशलता और रणनीतिक रूप से कार्य करने में सक्षम बनाता है। ऐतिहासिक परिदृश्य में कार्य में प्रकट विश्वास का एक उल्लेखनीय प्रतिमान वॉल्ट डिज्नी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। वैश्विक ख्याति प्राप्त करने से पहले डिज्नी ने लगातार दिवालियापन, कई अस्वीकृतियों और गंभीर आपत्तियों का अनुभव किया। वह अपनी दृष्टि में दृढ़ विश्वास रखते थे, लेकिन उन्होंने खुद को केवल विश्वास तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने कड़ी मेहनत की, अवधारणाओं को परिष्कृत किया, विचारपूर्वक जोखिम उठाए और अडिग दृढ़ता के साथ आगे बढ़े। दृढ़ विश्वास और सक्रियता के इस मेल ने उनकी आकांक्षा को साकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप अरबों डॉलर के साम्राज्य का निर्माण हुआ। फिर भी अधिकांश व्यक्तियों के लिए एक सवाल उठता है, अपने दैनिक जीवन में विश्वास को कैसे लागू किया जाए। हिल का मत था कि यह प्रक्रिया छोटी और दोहराई जाने वाली क्रियाओं से शुरू होती है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, परिणामों की कल्पना करें जैसे कि वे पहले ही साकार हो चुके हों, अपने उद्देश्यों को दृढ़ता से व्यक्त करें और उन्हें साकार करने के लिए दिन रात काम करें। प्रत्येक छोटा कदम सक्रिय विश्वास की एक मूर्त अभिव्यक्ति है और यह निर्बाध निष्पादन आत्मविश्वास को मजबूत करता है और सफलताओं को गति देता है। हम आपको अपने स्वयं के अनुभवों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या आप विश्वास रखते हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए सुसंगत कार्रवाई अनुपस्थित है? जो लोग साकार करते हैं और जो केवल सपने देखते हैं, उनके बीच का अंतर विश्वास को ठोस फैल में बदलने की क्षमता में निहित है। इस परिवर्तन के बिना यहां तक कि सबसे नेक आदर्श भी अप्राप्त रहते हैं। इसलिए कार्य में विश्वास का प्रकटीकरण विश्वास और आचरण के बीच सामंजस्य के लिए एक प्रोत्साहन का गठन करता है। इस प्रक्रिया में बहादुरी, कठोरता और दैनिक समर्पण की आवश्यकता होती है। आशावादी सोच, दृढ़ विश्वास और रणनीतिक निष्पादन को एकीकृत करके वस्तुतः अनंत संभावनाओं का एक ब्रह्मांड निर्मित होता है।
महत्वपूर्ण प्रश्न जो बना रहता है वह यह है, क्या व्यक्ति घटनाओं के सामने आने का निष्क्रिय रूप से इंतजार करता है या वह आज ठोस कार्रवाई करता है ताकि उसकी दृढ़ विश्वास भविष्य में साकार हो सके? क्योंकि यह विचार प्रगति और मात्र निर्वाह के बीच की सीमा को निर्धारित करता है। और यदि पाठक ने इन सिद्धांतों और अपने स्वयं के अस्तित्व के बीच कोई अंतर संबंध देखा है, तो यह पहचानना अनिवार्य है कि यह केवल एक संयोग नहीं है। इस अवसर पर हमने जो प्रत्येक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, उसे न केवल आपके वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन को, बल्कि उस दृष्टिकोण को भी नया रूप देने के लिए तैयार किया गया है जिसके साथ व्यक्ति चुनौतियों, निर्णयों और परिस्थितियों का सामना करता है। हम अमूर्त सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे उपकरणों की बात कर रहे हैं जिन्होंने हजारों व्यक्तियों के जीवन की दिशा बदल दी है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने नेपोलियन हिल के जीवन को प्रभावित किया। अब उन संभावित परिवर्तनों पर विचार करें जो आने वाले दिनों में इन संकेतकों के निरंतर अनुप्रयोग से उत्पन्न हो सकते हैं। उन लाभों की कल्पना करें जो व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं यदि वह दृढ़ता, स्पष्टता, मानसिक निपुणता, रचनात्मक प्रभाव और व्यवहार में दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ने का विकल्प चुनता है। और आशाजनक जानकारी यह है कि यह आपकी यात्रा में सिर्फ एक प्रारंभिक चरण है। स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाली आगामी ऑडियो विजुअल सामग्री इस काया पलट के आगामी चरण को प्रस्तुत करती है। तुरंत क्लिक करने और अपनी प्रगति जारी रखने की सिफारिश की जाती है क्योंकि इस संदर्भ में गंभीरता सर्वोपरि है। प्रत्येक कार्यक्रम तत्व को आपकी व्यक्तिगत और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के वास्तविक उद्देश्य से तैयार किया गया है। मैं वहां रहूंगा, आपको यह समझाने का इंतजार कर रहा हूं कि आप अपने वांछित अस्तित्व की ओर अगला कदम कैसे बढ़ाएं।